मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बजट वर्ष 2025 से 26 की समीक्षा बैठक में मंत्री भजन लाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकसित राजस्थान के दृष्टिकोण को साकार करना है। इसके लिए इस बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास, लोक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने सभी अधिकारियों को चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सीकर रींगस से खाटू श्याम जी तक बिछने वाली नई रेल लाइन पर ट्रेन हाई स्पीड से दौड़ेगी। भविष्य में लंबी दूरी की गाड़ियों के संचालन को देखते हुए रेलवे ने ट्रैक को 130 की बजाय अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन संचालन योग्य बनाना तय किया है। इसके लिए नई डीपीआर तैयार कर पूर्व प्रस्तावित रेल लाइन में फेरबदल किया गया है। इसमें रेलवे ट्रैक के कुछ मोड़ कम करने सहित सिग्नलिंग व सुरक्षा संबंधी तकनीक के अन्य कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं। नई डीपीआर में अलाइनमेंट तय करने के साथ रेलवे ने ट्रैक का काम धौलपुर के सरमथुरा कस्बा के लंकाड्डा स्थित बस्ती में 40 वर्षों से सरकारी भूमि पर काबिज एसटी/एससी वर्ग के लोगों को प्रशासन द्वारा बेदखल करने का अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को एससी/एसटी वर्ग के सैकड़ों लोगों ने बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव से मुलाकात कर अपनी पीड़ा सुनाते हुए प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। लोगों ने विधायक को बताया कि कस्बा के लंकाड्डा पर करीब 40 वर्षों से पक्के रिहायशी मकान बनाकर निवासरत हैं। गुरुवार को प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। बिजली उपभोक्ताओं की जमा अमानत राशि पर जयपुर डिस्कॉम इस बार 95.42 करोड़ रुपए ब्याज देगा। यह राशि जुलाई में जारी होने वाले बिल की राशि में समायोजित की जाएगी। डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम के 13 सर्किल के उपभोक्ताओं को उनकी जमा अमानत राशि पर वर्ष 2024 से 25 के लिए बैंक दर 6.75% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान में 7 रेलवे स्टेशन जल्द ही विश्व स्तरीय बन जाएंगे। अभी तक करीब 80% काम पूरा हो चुका है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गांधीनगर, जयपुर, नरेना, बाड़मेर, दौसा, खैरथल, सुजानगढ़ और जैसलमेर स्टेशनों के पुनर्विकास का काम अंतिम चरण में है। जैसलमेर स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत मिलने लगी है। आज से मौसम में कुछ बदलाव आया है, लेकिन आने वाले दिनों में मानसून के आने से और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा गुजरात के कुछ हिस्सों, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा में अगले 24 घंटे में मानसून आने की उम्मीद है, जबकि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में अगले 3 दिनों में मानसून आ जाएगा। वहीं दक्षिण भारत में और कोंकण व गोवा में पिछले कुछ वर्षों में जहां मशीनीकरण के कारण खेतों में कई साधन रहे हैं, ऐसे में बैलों की खेती लगभग बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से आज खेती का पूरा काम ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक मशीनों से किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को बैलों के साथ खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपए देने की घोषणा की है। दुनिया के लगभग 25% बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। रिसर्च सेंटर बन रहा है। हैदराबाद से लाकर बीज का परीक्षण किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट 2025 से 2026 वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण और नई घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और एक विकसित राजस्थान के निर्माण में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बताया। राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार नई पेंशन योजना शुरू करने की कर रही है। प्रदेश में इस नई योजना के तहत सरकार 41 से 45 वर्ष के लोगों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देने की तैयारी कर रही है। राजस्थान सरकार यह पेंशन स्कीम राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 इंद्रप्रस्थ से बहादुरगढ़ तक दौड़ेगी। मेट्रो ग्रीन लाइन का होगा विस्तार। 10 नए स्टेशन से यात्रियों को बड़ी राहत। इस योजना को केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर प्रदेश में शुरू किया जाएगा।
राजस्थान में प्री मानसून इन राजस्थान का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान व आसपास में एक परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम इन राजस्थान बना हुआ है और एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन राजस्थान भी सक्रिय है। इसका असर शनिवार को देखने मिला। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमक व आंधी के साथ हल्की बारिश राजस्थान रेन हुई।